Hello everyone, welcome back to another video. Dear friend, I hope you are doing well and fully energetic. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च में आपकी वैकेंसी निकली है। वैकेंसी को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरी फोकस के साथ वीडियोस को चेकआउट करिएगा, देन जब भी आपको फ़ायदा रहने वाला है। तो डियर फ्रेंड, ये है आपका ICAR का इंटरफेस, आप इसको एक बार विजिट कर सकते हैं। तो आइए PDF को डिस्कस करते हैं एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हुए आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, ये है हमारा परफॉर्मा को भरकर आपको ईमेल के थ्रू अप्लाई करना है। इसमें आपकी कुछ भी एग्ज़ाम फीस नहीं रहने वाली है। तो इससे पहले हमने आपकी यंग प्रोफेशनल की मल्टीपल स्ट्रीम में वैकेंसी को डिस्कस किया है, आप उन वैकेंसी को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए एडवर्टाइजमेंट देखते हैं आपका कहाँ से निकला है। ICAR में वैकेंसी की बात करें तो आपका एडवर्टाइजमेंट दिल्ली से निकला है। यंग प्रोफेशनल का आपका वॉक इन इंटरव्यू रखा है। ABIC प्रोजेक्ट आपका नाम रहने वाला है, यंग प्रोफेशनल सेकंड, जिसमें कि आपकी 1 पोस्ट है। डियर फ्रेंड, इसको हमें अच्छी तरीके से समझना है। सैलरी की बात करें तो आपका 42,000 पर मंथ की सैलरी है। एंड क्वालिफिकेशन को हम समझते हैं, जिसमें कि आपका MBA हो आपके पास, या आपके पास MSc हो, और या आपके पास BSc हो, BCom हो विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। याद रखना है आपको, या तो आपका MBA चलेगा या MSc, या आपके पास BSc BCom में से हो विद मिनिमम 60% मार्क्स, और उसके साथ आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें कि आपका स्टार्टअप से रिलेटेड हो, रनिंग स्टार्टअप से रिलेटेड हो, एंड आपके ट्रेनिंग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। अदरवाइज़ आप अगर मास्टर हैं तो एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर पाएंगे। डेट ऑफ इंटरव्यू आप यहाँ चेकआउट करेंगे तो 5 मई की आपकी डेट ऑफ इंटरव्यू रहने वाली। डियर फ्रेंड, रिपोर्टिंग टाइम आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ये आपकी काफ़ी लो कंपटीशन वैकेंसी होगी, क्योंकि ये वैकेंसी कुछ ऐसी वैकेंसी होती है जो आपकी हिडन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एंड आइए टर्म्स एंड कंडीशन को चेकआउट करते हैं। मिनिमम आपका 21 ईयर ओल्ड है, मैक्सिमम आपका 45 ईयर ओल्ड रहने वाला है। SC ST OBC कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा फॉर यंग प्रोफेशनल सेकंड। इसी प्रकार आप देखेंगे तो ये आपके टेम्परेरी बेसिस पर वैकेंसी रहने वाली है, एंड ये आपके ईयर बाय ईयर एक्सटेंड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। देन ये आपके स्मॉल पॉइंट है, तो आप इनको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आपके पढ़ लेता हूँ एक बार। NET नेट से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो वेटेज रहेगा, एंड आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ कैरी करना है। 1 सेल्फ अटैच फ़ोटोज़, ऑल फ़ोटोज़ आपको अटैच सेल्फ फ़ोटोज़ को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ज़रूर लेके चलना है। प्रूफ ऑफ एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। नो TADA आपका इंटरव्यू के अकॉर्डिंग रहने वाला है। डियर फ्रेंड, पॉइंट नंबर 6 को आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, एंड ये आपका पॉइंट नंबर 8 है, इससे रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। अगर कंसीलिंग ऑफ फैक्ट एंड कन्विंसिंग इन द एनी फॉर्म शैल लीड टू डिसक्वालिफिकेशन और टर्मिनेशन सच एज कैंडिडेट, तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लियर होने चाहिए। इस बात को आपको ध्यान देना है। डियर फ्रेंड, कैंडिडेट को सबमिट करनी पड़ेगी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑन ईमेल ID। डियर फ्रेंड, पॉइंट नंबर 8 में बात करें तो आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करनी पड़ेंगे। आप यहाँ वैकेंसी से रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स हो गया, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस जो मैंने आपको दिखाया है वो आपको दी गई ईमेल ID पर सेंड करना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। एंड इसी प्रकार आप चेकआउट करेंगे 10 पॉइंट से रिलेटेड। अगर आपके कोई रिलेटिव्स ICAR IAMRI में वर्क करते हैं, उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी होगी। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट। इस प्रकार ये आपका ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट रहता है। एंड 11-12 पॉइंट को आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए, रिपोर्टिंग टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग टाइम में देखें तो आपको 5/5/2025 में 9:30 पर आपको पूसा कृषि JTM एंड BPT यूनिट ICAR दिल्ली में आपको अपेयर होना पड़ेगा इंटरव्यू से रिलेटेड। एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर के सबमिट कर दीजिएगा क्वालिफिकेशन को चेकआउट करके। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट। एप्लीकेशन फॉर इंटरव्यू, आपका ये एप्लीकेशन परफॉर्मा है। एप्लीकेशन परफॉर्मा हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपका यंग प्रोफेशनल आ गया, नेम आएगा आपका ब्लॉक लेटर में, नेम आपका फादर नेम हो गया आपका। फोटोग्राफ आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है ज़रूर, इस बात का आपको ध्यान देना है। डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका, एज एज डेट ऑफ इंटरव्यू आपकी कितनी हो जाएगी। एंड 6 में आपका परमानेंट एड्रेस एंड आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपको लिखना है। फर्स्ट में आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा, कम्युनिकेशन एड्रेस रहेगा, मोबाइल नंबर। तो डियर फ्रेंड, आप यहाँ चेकआउट कर रहे हैं, ईजी आपका फॉर्म रहने वाला है। आइए हम फॉर्म को आगे देख लेते हैं कि फिर आपका 12th में एजुकेशन हो गया, 10th 12th ग्रेजुएशन PG
डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड भी नॉलेज है एंड आपके पास डिप्लोमा है तो ज़रूर यहाँ पे मेंशन करें, उस चीज़ का आपको बेनिफिट रहेगा। 13 में आप यहाँ चेकआउट करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है एंड वर्क एक्सपीरियंस में आप यहाँ डिटेल दे सकते हैं फ्रॉम से टू। अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद नहीं है तो मंथ वाइज आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे। एंड यू आर एम्प्लॉय वेयर एस, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर हैं तो याद रखना आपको एनओसी लगेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। डियर फ्रेंड, डिक्लेरेशन आपका फॉर्म है करना पड़ेगा आपको, आई यहाँ पे नेम आएगा आपका, देन आप ये डिक्लेरेशन भर सकते हैं, डेट पहले से और आपके साइन आ जाएंगे तो ईजिली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। काफ़ी कुछ इसमें आपका इतना कुछ है नहीं, बेसिक आपका फॉर्म रहने वाला है तो इजीली आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो उस चीज़ को हम चेकआउट करेंगे एंड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका यहाँ पे आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका काफ़ी बेसिक फॉर्म है एंड सैलरी से रिलेटेड हमने बात कर ली। 42,000 पर मंथ का कंसोलिडेटेड पे आपका बढ़िया रहने वाला है एंड याद रखना है आपको ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है डियर फ्रेंड। तो आप इस वैकेंसी के बारे में अपने भाई बहन के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डियर फ्रेंड, इससे पहले हमने आपके मल्टीपल स्टेट में यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया है एंड आपके फील्ड इन्वेस्टिगेटर एज ए फ्रेशर के बारे में डिस्कस किया है, तो ज़रूर आप उन वीडियोज़ को चेकआउट करिए एंड जिनकी लास्ट डेट अभी बच रही होगी तो आप इजीली उनको भर सकते हैं। तो किसी में आपका ऑनलाइन इंटरव्यू है, किसी में ऑफलाइन, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट करिए। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।